परमहंस योगानंद की अमर देह का रहस्य, मृत्यु से परे एक संदेश। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस के एक भव्य बॉलरूम में परमहंस योगानंद का निधन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहन रहस्य था जिसने विज्ञान, तर्क और मानव समझ की सीमाओं को चुनौती दी। जब हजारों लोग भारत और अमेरिका के बीच एकता, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के दैवीय संदेशों और विश्व शांति के दृष्टिकोण को सुनने के लिए एकत्र हुए थे, तब योगानंद की आंखों में दिव्यता झलक रही थी। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और उनकी आवाज में वह करुणा थी जो हृदय को छू लेती थी। अपने भाषण के अंत में वे धीरे से जमीन पर गिर पड़े। उपस्थित लोगों को पहले लगा कि वे गहन समाधि में चले गए हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया था। इसके बाद जो हुआ उसने इस क्षण को एक ऐसी घटना में बदल दिया जिसने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनका शरीर मृत्यु के 200 दिन बाद भी बिना किसी सड़न के पूरी तरह संरक्षित रहा। यह घटना, जो विश्वसनीय गवाहों द्वारा प्रलेखित है, गहरे प्रश्न उठाती है। उनके शरीर ने प्रकृति के सड़न के नियम को क्यों तोड़ा? क्या यह योग की शक्ति थी, आध्यात्मिक साधना का परिणाम था, या आत्मा की अमरता का दैवीय प्रमाण था? और यह मानवता के लिए क्या अर्थ रखता है? घटना: मृत्यु से अछूता शरीर। प्रकृति के नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद मानव शरीर में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। कुछ घंटों में रिगर मोर्टिस, शव कठोरता शुरू होती है। इसके बाद बैक्टीरियल गतिविधि के कारण सड़न, दुर्गंध और अंततः शरीर धूल में मिल जाता है। यह हर नश्वर शरीर का भाग्य है, चाहे वह राजा हो या रंक, संत हो या पापी। फिर भी योगानंद का शरीर इस सार्वभौमिक नियम से परे था। 200 दिनों तक, जैसा कि अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित अंतिम संस्कार संस्था फॉरेस्ट लॉन मॉर्चुरी के निदेशक हैरी टी रोवे द्वारा प्रलेखित किया गया, उनके शरीर में सड़न, दुर्गंध या रिगर मोर्टिस का कोई लक्षण नहीं दिखा। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, उनकी त्वचा में वही ताजगी थी और उनकी उपस्थिति ऐसी थी मानो वे अभी भी ध्यान में लीन हो। रोवे की आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, परमहंस योगानंद के शरीर में सड़न के कोई दृश्य लक्षण नहीं थे, जो हमारे अनुभव में सबसे असाधारण मामला है। मृत्यु के 2 दिन बाद भी कोई शारीरिक विघटन नहीं दिखा। उनका शरीर उसी चमक और जीवंतता के साथ असाधारण रूप से संरक्षित रहा जैसे कि जीवन में था। यह कोई मिथक या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक प्रलेखित तथ्य था जिसने वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से विस्मय में डाल दिया। योगानंद का शरीर क्यों नहीं सड़ा? योगानंद के शरीर का संरक्षण हमें इस असाधारण घटना को समझने के लिए कई दृष्टिकोणों, आध्यात्मिक, यौगिक और वैज्ञानिक की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। 1. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, महासमाधि और दैवीय चेतना। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से योग और वेदांत में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना जाता है। एक प्रबुद्ध योगी जो परमात्मा के साथ पूर्ण एकीकरण प्राप्त कर लेता है, के लिए मृत्यु एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक सचेत प्रस्थान है, जिसे महासमाधि कहा जाता है। योगानंद, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक और क्रिया योग के महान गुरु थे, माना जाता है कि उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं बल्कि दैवीय चेतना का मंदिर है। जब आत्मा परमात्मा के साथ पूरी तरह एक हो जाती है तो शरीर प्रकृति के साधारण नियमों को पार कर जाता है और उसमें एक दैवीय ऊर्जा, चैतन्य का संचार होता है जो उसे सड़न से बचाती है। भगवद गीता और योग शास्त्र जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि एक योगी जो अपनी जीवन शक्ति प्राण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपनी चेतना को परमात्मा के साथ संनादती करता है, अपने भौतिक शरीर में एक पवित्र ऊर्जा संचारित कर सकता है। यह ऊर्जा सड़न की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अस्थायी रूप से रोक सकती है, क्योंकि शरीर दैवीय इच्छा का एक माध्यम बन जाता है। योगानंद के अनुयायियों का मानना है कि उनकी महासमाधि केवल मृत्यु नहीं थी बल्कि एक दैवीय कृत्य था, जिसमें उनका शरीर आत्मा की अमरता का प्रमाण बना रहा, जो उनके जीवन काल में बिखेरने वाली शांति और दिव्यता को दर्शाता था। 2. यौगिक निपुणता।
क्रिया योग की शक्ति। योगानंद की शिक्षाएं क्रिया योग पर केंद्रित थीं, जो एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे उन्होंने पश्चिम में प्रचारित किया। इसमें प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, ध्यान और मेरुदंड के माध्यम से जीवन ऊर्जा को चैनलाइज करके उच्च चेतना को जागृत करना शामिल है। उन्होंने सिखाया कि श्वास आत्मा और भौतिक दुनिया के बीच का सेतु है और इसे नियंत्रित करके एक योगी जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। क्रिया योग के माध्यम से योगानंद ने अपनी प्राण शक्ति पर ऐसी निपुणता प्राप्त की थी कि उनका शरीर दैवीय ऊर्जा का एक माध्यम बन गया, जो प्रकृति के साधारण नियमों से बंधा नहीं था। यौगिक ग्रंथ बताते हैं कि उन्नत साधक अपनी जीवन शक्ति को आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर को बनाए रखने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। यही कारण हो सकता है कि योगानंद का शरीर अक्षुण्ण रहा। उनकी आजीवन क्रिया योग की साधना ने संभवतः उनके भौतिक शरीर को दैवीय चेतना के एक माध्यम में बदल दिया, जो सड़न की सामान्य प्रक्रियाओं से अछूता था। जैसा कि उन्होंने कहा था, जब तक मनुष्य अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं करता, वह अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अपनी श्वास को नियंत्रित करके योगानंद ने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर लिया होगा और एक ऐसा शरीर छोड़ा जो उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि को दर्शाता था। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक अस्पष्ट विसंगति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योगानंद के शरीर का संरक्षण अक्सर अविनाशी शरीर, इनकॉरप्टिबल बॉडी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो एक दुर्लभ घटना है जिसमें शरीर लंबे समय तक सड़न का प्रतिरोध करता है। विज्ञान ऐसी घटनाओं को स्वीकार करता है, जैसा कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संतों जैसे सेंट बर्नाडेट या सेंट पाद्रे पियो में देखा गया है, लेकिन इसे पूरी तरह समझाने में असमर्थ है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कम आर्द्रता या तापमान, शव संरक्षण, एम्बॉल्मिंग या अद्वितीय शारीरिक परिस्थितियां कभी-कभी संभावित कारणों के रूप में उल्लिखित की जाती हैं। हालांकि योगानंद के मामले में कोई शव संरक्षण नहीं किया गया था और शरीर को एक सामान्य मॉर्च्यूरी वातावरण में रखा गया था, जिससे बाहरी संरक्षण तकनीकों की संभावना समाप्त हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उन्नत ध्यान प्रथाओं के कारण शारीरिक रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, जो मृत्यु के बाद बैक्टीरियल गतिविधि या एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन को कम कर सकते हैं। फिर भी योगानंद के शरीर के 20 दिनों तक ताजा रहने, बिना किसी दुर्गंध या सड़न के कोई निश्चित वैज्ञानिक व्याख्या मौजूद नहीं है। फॉरेस्ट लॉन की रिपोर्ट ने नोट किया कि यह उनके अनुभव में अभूतपूर्व था, जो यह सुझाव देता है कि यह घटना ज्ञात जैविक प्रक्रियाओं से परे थी। विज्ञान इसे एक विसंगति कह सकता है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि ऐसे मामलों को समझने के लिए और अध्ययन की आवश्यकता है। 4. दैवीय प्रमाण। परमात्मा का संदेश योगानंद के भक्तों और आध्यात्मिक साधकों के लिए उनके शरीर का संरक्षण एक दैवीय संकेत है। यह प्रमाण है कि आत्मा अमर है और एक सच्चा योगी मृत्यु को पार कर सकता है। कथा सुझाव देती है कि परमात्मा ने योगानंद के शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया ताकि एक सार्वभौमिक संदेश दिया जाए। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है तो वह शाश्वत होती है, और यहां तक कि शरीर भी इस सत्य को दर्शा सकता है। भक्तों द्वारा बताई गई दैवीय सुगंध, उनके शरीर के चारों ओर की शांतिपूर्ण आभा और उनके पास ध्यान करने वालों द्वारा महसूस की गई शांति यह सुझाव देती है कि उनका भौतिक रूप मृत्यु के बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक माध्यम बना रहा। यह दृष्टिकोण योगानंद की शिक्षाओं के साथ सन्नादती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उच्चतर लोकों की ओर जाने का एक द्वार है। उनके शरीर का संरक्षण मानवता को भौतिक दुनिया से परे देखने और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानने के लिए प्रेरित करने वाला एक दैवीय कृत्य हो सकता है। क्या यह योग की शक्ति, आध्यात्मिक साधना या दैवीय हस्तक्षेप था? इसका उत्तर संभवतः इन सभी तत्वों के संश्लेषण में निहित है। योगानंद की क्रिया, योग और आध्यात्मिक अनुशासन के प्रति आजीवन समर्पण ने उन्हें अपनी जीवन शक्ति पर नियंत्रण और अपनी चेतना को परमात्मा के साथ सन्नादत्ती करने की क्षमता प्रदान की। इस यौगिक निपुणता ने संभवतः उनके शरीर के संरक्षित रहने की स्थिति बनाई, क्योंकि उनका भौतिक रूप दैवीय ऊर्जा से संतृप्त था। साथ ही उनकी महासमाधि परमात्मा के साथ एकीकरण में शरीर का सचेत प्रस्थान दैवीय हस्तक्षेप का सुझाव देता है, जहां दैवीय इच्छा ने सुनिश्चित किया कि उनका शरीर आध्यात्मिक सत्यों का प्रमाण बने। यह घटना किसी एक कारण तक सीमित नहीं की जा सकती। यह उनकी यौगिक साधना, आध्यात्मिक प्राप्ति और दैवीय कृपा का परिणाम है,
इसका महत्व मानवता के लिए एक संदेश। योगानंद का अविनाशी शरीर केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक गहन संदेश है। यह हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में अपनी समझ को पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देता है। यहां इसके प्रमुख पाठ हैं। 1. आत्मा अमर है। योगानंद का संरक्षित शरीर एक मूर्त अनुस्मारक है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्माएं हैं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि उच्चतर अस्तित्व की ओर एक परिवर्तन है। जैसा कि उन्होंने सिखाया, मृत्यु अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश की ओर जाने का द्वार है। 2. आध्यात्मिक साधना की शक्ति। क्रिया योग और अनुशासित आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मनुष्य मृत्यु के भय को पार कर सकता है और अपनी दैवीय संभावना को जागृत कर सकता है। योगानंद का जीवन और मृत्यु यह दर्शाता है कि श्वास और चेतना पर निपुणता शरीर और आत्मा दोनों को बदल सकती है। 3. मृत्यु एक उत्सव है। जो लोग अपनी आत्मा की अमरता को पहचान लेते हैं, उनके लिए मृत्यु एक त्रासदी नहीं, बल्कि दैवीय एकीकरण का उत्सव बन जाती है। मृत्यु के बाद योगानंद की शांत अभिव्यक्ति और चमकदार शरीर इस सत्य को दर्शाता है। 4. आध्यात्मिक जागृति का आह्वान। यह घटना हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने, ध्यान करने और परमात्मा के साथ एकीकरण की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना और मरना नहीं, बल्कि अपनी शाश्वत प्रकृति को पहचानना है। 5. विज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए प्रेरणा। यह घटना विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु बनाती है। वैज्ञानिकों को चेतना के रहस्यों की खोज करने और आध्यात्मिक साधकों को अपनी साधना को गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह सुझाव देता है कि भौतिक दुनिया से परे कुछ सत्य हैं, जिन्हें विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। आज भी योगानंद की शिक्षाएं उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन और मृत्यु हमें याद दिलाता है कि हम अपने शरीर से कहीं अधिक हैं। हम शाश्वत आत्माएं हैं जो दैवीय एकीकरण की क्षमता रखती हैं। उनके शरीर का संरक्षण हमारी आंतरिक दिव्यता को जागृत करने, क्रिया योग जैसे आध्यात्मिक अनुशासनों का अभ्यास करने और निर्भय होकर जीने का आह्वान है, यह जानते हुए कि मृत्यु केवल अनंत की ओर एक द्वार है। उनके शरीर के पास ध्यान करने वाले भक्तों ने बताया कि उन्हें वही दैवीय स्पंदन महसूस हुआ जो उनके जीवित रहते हुए महसूस होता था, जो यह सुझाव देता है कि उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति भौतिक मृत्यु से परे थी। यह इस विचार को सुदृढ़ करता है कि एक सच्चे योगी का प्रभाव शरीर से परे रहता है, जो मानवता को मार्गदर्शन और उत्थान करता है। परमहंस योगानंद के अविनाशी शरीर का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक विसंगति नहीं है, यह मानव इतिहास में अंकित एक दैवीय संदेश है। यह हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं। योगानंद का जीवन योग की शक्ति का प्रमाण था। उनकी मृत्यु आत्मा की अनंतता का सबूत थी और उनका संरक्षित शरीर मानवता के लिए आशा की किरण है। जैसा कि उन्होंने कहा था, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। उनके शरीर का संरक्षण इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। यह हमें अंतर्मुखी होने, अपनी आत्मा को जागृत करने और यह महसूस करने का आह्वान है कि हम भी मृत्यु को पार कर सकते हैं। आइए, यह रहस्य हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने, सचेत रूप से सांस लेने, गहराई से ध्यान करने और अपने भीतर के दैवीय से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अंत में, जैसा कि योगानंद ने हमें दिखाया, जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तो मृत्यु भी उसके शाश्वत प्रकाश के सामने नतमस्तक हो जाती है।